नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर सरायगढ़ और निर्मली के बीच में आज डीआरएम की स्पेशल निरीक्षण हुई है। इस निरीक्षण के दौरान डीआरएम के साथ जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित अधिकारी थे वो सभी अधिकारी मौजूद थे। मुख्यतः निर्मली और आसनपुर कुफा के बीच में जो 2 ब्रिज डैमेज हो गया था, उस दोनों ब्रिज की जांच पड़ताल आज की गई है। गहन निरीक्षण किया गया है और बताया जा रहा है जो इस ब्रिज को पूर्ण होने के बाद इस रेलखंड पर एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन शुरू की जा सकती है और मिथिलावासी को लंबी दूरी की ट्रेन सहरसा, निर्मली, झंझारपुर के रास्ते राजधानी तक मिल सकती है। और इसी पूर्वानुमान को देखते हुए आज डीआरएम की स्पेशल वाहन जो है वो इस जगह ब्रिज संख्या 107 और 105 जो आसनपुर कुफा और निर्मली के बीच में है उसको देखने के लिए आए थे। हम ये भी कह सकते हैं जो अपनी क्रिया जो एक की गई थी, गलत काम जो किया गया था, उसको छुपाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है डीआरएम के द्वारा। क्योंकि भार टेस्टिंग के दौरान यही ब्रिज था जो पास हो गया था, सीआरएस निरीक्षण हुई थी उसके बाद, और जब ट्रेन परिचालन की बात आई तो यही 2 ब्रिज डैमेज हो गया, फेल हो गया, जिसके कारण निर्मली तक ट्रेन पहुंचने में काफ़ी समय लगा। और उसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन आकर के आज से 1 महीने पहले शुरू की गई है। तो कहीं न कहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है जो इस जगह तक आज उनकी भान पहुंची और इस चीज़ का आज गहन निरीक्षण हुआ इस ब्रिज का, और फिर वो लोग यहाँ से लौटकर अपने रास्ते समस्तीपुर को चले गए। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इस रेलखंड पर अभी 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की परिचालन हो रही है और सहरसा से लेकर के फारबिसगंज की जो रूट है वाया सरायगढ़ ललितग्राम, इस रेलखंड पर इनकी निरीक्षण की ज़्यादा आवश्यकता थी। क्योंकि फारबिसगंज जुलाई महीने के अंत तक एक समय लिया गया है। जुलाई महीने के अंत तक जो ललितग्राम और फारबिसगंज की जो 29 किलोमीटर की दूरी है उसे नवनिर्माण कर आमान परिवर्तन का कार्य कर पूर्ण कर लिया जाएगा। और उसके बाद फारबिसगंज सरायगढ़ के रास्ते, झंझारपुर के रास्ते देश के विभिन्न कोनों तक ट्रेनें चलाई जाएगी। तो मुख्यतः इनको आज इस चीज़ की निरीक्षण करनी चाहिए थी, लेकिन निरीक्षण हुआ नहीं। अगर हम दूसरी रेलखंड की बात करें तो झंझारपुर लौखा बाजार रेलखंड पर किस प्रकार का कार्य चल रहा है उनको ये भी निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं किया गया। अगर हम तीसरी रेलखंड की बात करें तो मैं उस रेलखंड के बारे में आपको बताऊंगा जब दरभंगा सहरसा ये रेलखंड आमान परिवर्तन शुरू भी नहीं हुआ था। सकरी हरनगर की वाया ये कुशेश्वर स्थान तक जो रेलखंड जाती है वाया विरौल, तो इस रेलखंड की इनको जांच करना चाहिए। चूँकि हमें नहीं लगता जो इस रेलखंड पर सकरी हरनगर के बीच जब ट्रेन परिचालन शुरू की गई या फिर जब इस रेलखंड का उद्घाटन हुआ, इसके बाद आज तक इस रेलखंड पर कोई अधिकारी गए हैं। तो इस रेलखंड की भी निरीक्षण ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात यह है अगर सारी चीज़ों को हटाकर देखा जाए तो आज इस रेलखंड पर इनकी स्पेशल गाड़ी दौड़ी है और स्पीड टेस्ट भी किया गया है, ट्रायल भी किया गया फिर से एक बार, जो आखिर 1 महीने तक ट्रेन परिचालन होने के बाद इस रेलखंड की क्या स्थिति बनी हुई। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद।